So let's start today. Between the relation between the electric current and drift velocity I and Vd के अंदर relation. तो क्या relation होता है? Length directly, क्या directly? I is equals to NEA Vd. खत्म हो गया भाई. ठीक है, हो गया रिलेशन खत्म. बस ये रिलेशन बताना था, बता दिया मैंने, कहानी खत्म. N क्या है? नंबर डेंसिटी. Where N is equals to नंबर डेंसिटी. नंबर डेंसिटी बोलो या इसी को और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बोल देते हैं, ठीक है, या फिर इलेक्ट्रॉन नंबर डेंसिटी बोल देते हैं. और इन सब का मतलब एक ही होता है. आपको मैंने डेंसिटी का कॉन्सेप्ट समझा ही रखा है कि किसी के भी आगे डेंसिटी आ जाए तो बाय डिफॉल्ट अगर कुछ भी लीनियर सरफेस वॉल्यूम नहीं लिख रखा है तो बाय डिफॉल्ट किससे डिवाइड करना है? वॉल्यूम से. ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको पहले से सिखा रखा है. दूसरा कॉन्सेप्ट है, ये किसकी डेंसिटी चल रही है? नंबर्स की. तो जैसे चार्ज डेंसिटी चार्ज अपॉन वॉल्यूम, और कौन सी मास डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम. तो नंबर डेंसिटी नंबर अपॉन वॉल्यूम. तो नंबर डेंसिटी का मतलब क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अपॉन टोटल वॉल्यूम. दैट मीन्स इसी को क्या बोलेंगे? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. अब वर्डिंग के हिसाब से पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम. तो नंबर डेंसिटी बेसिकली किसको रिप्रेजेंट करती है? 1 मीटर क्यूब में कितने इलेक्ट्रॉन्स है यूनिट वॉल्यूम के अंदर. हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इज कॉल्ड एन. इसका मतलब वर्डिंग्स में अगर लिखूं एफ यहीं पे ये सारी कहानी यहीं पे ही कर रहा हूं मैं, ताकि आपको ध्यान रहे. इफ V इज टोटल वॉल्यूम एंड कैपिटल N इज टोटल नंबर of electrons in V volume, then N is equals to capital N by V. ठीक है, number of electrons per unit volume, per unit volume. ये इसका मीनिंग है. ठीक. E क्या है साहब? चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन. 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज है. A area of cross section of wire, cross section of conducting wire material. यहां पे वायर लोगे तो पाई आर स्क्वायर की तरीके से आ जाएगा. ठीक है. और Vd क्या है साहब? ड्रिफ्ट वेलोसिटी या ड्रिफ्ट स्पीड. सो ड्रिफ्ट वेलोसिटी ये लिख दिया. ठीक है, देखो कि पूरा पेज भर गया साहब, खत्म हो गया. तो रिलेशन बिटवीन इतना हो गया. जल्दी से इसको डेराइव कर लेते हैं. ठीक है, इसको डेराइव कर लेते हैं. 1 सेकेंड साहब. देखिए साहब कैसे डेराइव करना है. डेरिवेशन. ठीक है, टू डेराइव या डेरिवेशन. लेट दिस इज द कंडक्टिंग वायर of length L, and let us apply some electric potential difference across the end of the wires of V volt, due to which some electric field will set up inside the wire of value E, right? And because of this electric field setup, the negatively charged particle free electrons will be drifting towards the positive terminal, right? And let's once the electron will start from this point B to A, they will take, each electron will take the time t to cross the conductor. तो अब एक इलेक्ट्रॉन की जगह अब हमने क्या कर दिया? अभी यहाँ पे बोल दिया कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं. तो व्हाट वी डिड, वी हैव डिवाइडेड इट इनटू सो मेनी यूनिट वॉल्यूम पार्ट. लेट्स सपोज ये जो एक यूनिट वॉल्यूम है, यूनिट वॉल्यूम का मतलब ये इतना सा, तो इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे उसको हमने बोल रखा है ई. मान लीजिए 50 है, 100 है, 100, 200, whatever, 1000, 10,000, जो भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है. दिस इज द 1 मीटर क्यूब. 1 मीटर क्यूब कैसे होगा? लेट्स सपोज ये एरिया अगर 1 मीटर स्क्वायर का हो और लेंथ 1 मीटर की हो,
तो 1 मीटर एरिया इंटू लेंथ क्या देती है आपको, है ना, इसका एरिया पाई आर स्क्वायर एच, इसका एरिया कितना होगा पाई आर स्क्वायर, और ये इसकी क्या कहलाएगी सिलेंडर की हाइट, तो इस सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, तो ए पाई आर स्क्वायर होता है और हाइट क्या होती है ये h, तो पाई आर स्क्वायर एच, हाइट की जगह यहाँ पे क्या ले रखा है l, तो a इंटू एल इज गोइंग टू गिव अस द वॉल्यूम। तो अब आपको ध्यान रखना है कि हमें अगर इसका टोटल वॉल्यूम लेना है तो l लेंथ है, तो एक तरह से l हाइट का सिलेंडर हो जाएगा, इसको अगर ऐसा रख लूं तो l हाइट का सिलेंडर, a इसका पाई आर स्क्वायर एच, तो a इंटू एल विल बी द टोटल वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। गॉट इट? ऑलराइट, सो after applying the potential difference, after applying the potential difference, constant potential difference, potential difference constant है, voltage constant नहीं है ना, स्टेडी ताकि करंट फ्लो हो सके, दोनों में ध्यान रखना है। मैंने कांस्टेंट पोटेंशियल नहीं लिखा है, कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस लिखा है। डेल्टा वी हमेशा सेम है, वी सेम नहीं है, वी सेम होगा तो डेल्टा वी जीरो होगा। तो कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ वी वोल्ट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड E is set up inside the conductor, inside the conductor, therefore क्या लिख दूंगा वेद V is equals to ED, तो V is equals to ED, D डिस्टेंस क्या है EL, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 एक तो हमारे पास ही आ गया, इतना जितनी हमें जानकारी मिली। अब हमने क्या बोला कि लेट्स सपोज यूनिट वॉल्यूम के अंदर हाउ मेनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट, स्मॉल n, अगर स्मॉल n इसमें है, स्मॉल n इसमें है, स्मॉल n इसमें, तो A क्रॉस सेक्शन एरिया और L लेंथ के टोटल कंडक्टर में कितने होने चाहिए, या ये बोलूं कि इस पूरे का वॉल्यूम V हो और 1 मीटर क्यूब में n इलेक्ट्रॉन है, तो हाउ मेनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शुड बी देयर। सो लेट द नंबर डेंसिटी और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी is equals to small n, that is number of electrons in unit volume, that is let number of electrons present in unit volume is equals to small n. Therefore total number of electrons present in V volume, या टोटल नंबर की जगह आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बोल दो वरना इससे कंफ्यूज नहीं हो जाना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन वॉल्यूम n, तो देयरफॉर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन V वॉल्यूम विल बी कैपिटल N की वैल्यू क्या आ जाएगी n इंटू V, एक में इतना तो V में एक का पूछ के ज्यादा का बोलते तो क्या करते हैं यूनिटरी मेथड करते हैं, n इंटू वी हो गया, तो जल्दी से कर देते हैं साहब, कैपिटल N की वैल्यू आ गई n इंटू वी, V वॉल्यूम है, ये किससे मिलकर के बना हुआ है एरिया इंटू लेंथ, NaL, तो आपके पास ये क्या आ गया टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द गिवन कंडक्टर, इनसाइड द गिवन कंडक्टर। डन? अच्छा, therefore total charge inside the conductor, total charge बोले तो total number of free electrons, total charge inside the conductor कितना होना चाहिए साहब inside the conductor, total charge पूछ रहा हूं Q, तो Q क्या होता है total number of electrons into E, n into E, पूरे कंडक्टर के अंदर हमने कितने इलेक्ट्रॉन्स बोल रखे हैं, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन V वॉल्यूम कैपिटल N, तो कैपिटल N ही आएगा, और कैपिटल N की वैल्यू क्या है n इंटू वी, सॉरी कितना है NaL, कैपिटल N की वैल्यू कितनी है NaL, है ना, NaL इंटू ई, नाली बन गई है, अच्छी बात है बन गई, ठीक है, सो NaL है ना, तो Q आ गया हमारे पास, Q आ गया, तो करना क्या चाह रहे हो सर, कभी Q ला रहे हो कभी V ला रहे हो, अरे मेरे लाल मेरा काम है I और V में रिलेशन निकालना,
आई का फॉर्मूला होता है Q/T, और इसके अंदर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, L लेंथ को क्रॉस कर रहे हैं, तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, और I इज इक्वल टू Q/T होता है, तो उसमें मैं टाइम की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने वाला हूं. दैट्स माय प्रोसेस, दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू दैट. तो Q मेरे को मिल गया. नाउ सिंस I इज इक्वल टू Q/T, Q की वैल्यू हमें पता है इक्वेशन 2 से, ठीक है. इसको और पता करना है टाइम. टाइम क्या है? टोटल नंबर ऑफ चार्ज फ्लोन इन, टोटल नंबर चार्ज विच फ्लोज थ्रू दिस कंडक्टर ऑफ लेंथ L. तो कितने टाइम के अंदर, T टाइम में बोल रहे हैं, तो कैसे फ्लो करेगा? सो सिंस वी नो दैट, व्हाट डू यू नो दैट? सो मेनी थिंग्स. तो सिंस वी नो दैट if Vd is equals to drift velocity है अगर, then Vd is equals to total distance upon time. total distance कितनी? L upon T. distance how much travel, ये यहां से यहां तक पहुंचने में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे? L डिस्टेंस. टाइम कितने का लगेगा? T का, T तो निकालना है हमें, तो यहां से T कितना हो जाएगा? T is equals to L upon Vd. इक्वेशन नंबर 4. तो by 2 and 4 into 3 substitute the value, get the answer. यार आज मैंने ना गलत तरीके से लिख दिया, आधा इधर लिख दिया आधा उधर लिख दिया, सारी जगह नहीं बच रही है. कोई बात नहीं, बीच में घुसेड़ते हैं इसको यहाँ पे. है ना, भावनाओं को समझ जाना. तो बाय 2, 4 into 3, यही लिखता हूं, ये तो वहां पे काम आएगी मेरी जगह. बाय 2 and 4 into 3 में सब्स्टिट्यूट कर दो. Q की वैल्यू भी पता चल गई, T की वैल्यू भी पता चल गई. तो I इज इक्वल टू Q की वैल्यू कहां है? NaLe, नाली, अपॉन VD, L अपॉन VD, L से L कैंसिल, VD आ गया ऊपर, और ये बन गया साहब NaEVD. अब मेरे को थोड़ा सा ये याद अच्छे से, मेरे को ऐसे रहता है NeAVD, पता नहीं है, आपको अच्छा लगे तो आप ये याद कर लेना, आपको ऐसे याद रहे तो अच्छे याद रख लेना, ठीक है. सो बस, दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ व्हाट? नथिंग. दिस इज द relation between electric current and drift velocity. We have related the electric current with the drift velocity. कि भैया कितनी करंट किस स्पीड से फ्लो हो रही होगी, तो Vd स्पीड से फ्लो हो रही होगी, तो कितनी करंट होगी अगर इतना क्रॉस सेक्शन एरिया हो और 1 मीटर क्यूब के अंदर इतना चार्ज हो. ध्यान रखना है, n टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है. आपको बोल दिया कि अगर 10 मीटर क्यूब में 150 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो स्मॉल n की वैल्यू 15 होगी, ना कि 150. टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन टोटल वॉल्यूम. टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने बोले? 150. कितने मीटर क्यूब में? 10 मीटर क्यूब में. 150 अपॉन n. ध्यान रखना है, इसलिए मैंने पहले एक्सप्रेशन इसलिए लिखा है, और इतनी कहानियां, और वो भी सिर्फ स्पेशली n के लिए इसलिए लिखिए. नीट में गलत होते हैं ये वाले क्वेश्चन, क्योंकि रटा हुआ तो है आंसर I इज इक्वल टू NeAVD. वहां भूल गए n क्या है. अगर इफ टोटल 100 इलेक्ट्रॉन्स आर देयर, 100 इलेक्ट्रॉन्स आर देयर, कुछ भी करके, वो कैसे भी करके ना, इसकी लेंथ तुमको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली बता देंगे, लेकिन तुमको उससे कोई मतलब ही नहीं रहता उस टाइम पे. तुम्हें तो पता है I इज इक्वल टू NeAVD, और n का मतलब हमेशा क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. ये पता नहीं कि पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम. हाँ भाई, कितनों को समझ में आ गया यहां तक? तो भाई यही उसके कंटिन्यूएशन के अंदर चल रहा था क्या. अगर यहाँ से करंट डेंसिटी निकालना हो, करंट डेंसिटी का फॉर्मूला हो गया G इज इक्वल टू I अपॉन A, और I का फॉर्मूला हमने इक्वेशन 5 से सब्स्टिट्यूट कर दिया, NeAVD, और अपॉन A कैंसिल हो गया, G इज इक्वल टू NeVD, J वेक्टर इज इक्वल टू NeVD वेक्टर. ठीक है. सो इन वेक्टर फॉर्म वी हैव डेराइव्ड इट. नाउ लेट्स डेराइव और डिड्यूस द ओम्स लॉ बाय दिस रिलेशन. ठीक है. तो मैं हेडिंग यहाँ पे लिख रहा हूँ ताकि वहां पे मेरा काम हो जाए. टू डिड्यूस
द ओम्स लॉ, ताकि आपको ध्यान रहे कि इसी के कंटिन्यूएशन में ये भी काम करना है, टू डिड्यूस द ओम्स लॉ बाय द रिलेशन by using the relation 5, है ना, यानी कि करंट और ऑर्डर वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए आप करोगे। तो सिंस अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ we know that V directly proportional to I या V upon I is equals to constant, यही होता है, और ये कांस्टेंट की वैल्यू R होती है। तो यही हमें क्या करना है, टू प्रूव या टू डेराइव, टू डिड्यूस, यही हमें क्या करना है, डेराइव करना है, या कि ये वैल्यू लेकर करके आनी है। इसका मतलब एम तो पहले से तैयार हो गया, दिस इज नथिंग बट योर एम, है ना, यही तो एम है कि V अपॉन I इज इक्वल टू कांस्टेंट लॉ, I की वैल्यू तो वो हो रही, अब क्या चाहिए तुमको, क्या चाहिए, V चाहिए। तो सिंस बाय अप्लाइंग, या पहले ही हमने अप्लाई कर दिया, बार बार लैंग्वेज क्यों लिखे, सिंस सबसे पहले इक्वेशन ही शायद हमने V इज इक्वल टू EL को दी होगी, तो सिंस V इज इक्वल टू EL बाय इक्वेशन 1, है ना, जो पहले से प्रीवियसली हमने दे रखी है, या अगर सेपरेटली पूछा जाए तो उसको वन इक्वेशन दे देना, डन हो गया। एंड I इज इक्वल टू NEAVD, I is equals to NEAVD, equation number 2. Therefore, V upon I by equation 1 by 2 will be is equals to by 2 divided by 1. ठीक है, V upon I will be is equals to EL upon NEAVD, NEAVD। तो यार यहाँ पे तभी तो समझ में आया नहीं कि ये कांस्टेंट कैसे बनेगा, एम क्या कह रहा है, कांस्टेंट लेकर के आना है, एन कांस्टेंट है बिल्कुल है, ई कांस्टेंट है बिल्कुल है, ए कांस्टेंट है बिल्कुल है, एल कांस्टेंट है बिल्कुल है, ई और वीडी भी अभी कांस्टेंट है, एवरेज बोल रहे हैं तो, लेकिन ई कैसे मानेंगे, तो हमने क्या कर दिया कि नॉन टर्म्स की लाने के लिए या तो वीडी को ई की टर्म्स में लिख लो या ई को वी की टर्म्स में लिख लो। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ई को ये वापस से वी की टर्म्स में लिख देता हूँ, और वीडी को या वीडी को उसकी टर्म्स में लिख दो, किसकी टर्म्स में लिख दो, ई की टर्म्स में। क्या हो जाएगा साहब, ये ई एल, पहले मैं एक काम करता हूँ, वीडी को लिख देता हूँ NEA, और वीडी की वैल्यू बोलिए साहब, वीडी हमने सबसे पहला कल यही कर रहा था, क्या माइनस ई, अब यहाँ पे माइनस वेक्टर फॉर्म में लिख रहे हैं ना, ये तो अभी नॉर्मल काम कर रहे हैं ना, V अपॉन I, अब अभी साइन की जरूरत नहीं है ना, तो क्या लिखेंगे, EE बाय M इंटू टॉ, ठीक है, EE गेट्स कैंसिल, बन गया क्या, M चला गया क्या ऊपर, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ML अपॉन NE स्क्वायर A टॉ, ML अपॉन NE स्क्वायर A टॉ, मिल गया क्या साहब, ML अपॉन NE स्क्वायर A टॉ। क्या M मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन है, इक्वेशन नंबर, इसको चाहो तो उसको 2 दे दो, उसको 3 दे दो, या आप इसको सेपरेटली कर लेना, एक काम करना है ना, सेपरेटली कर लेना तो कंफ्यूजन भी नहीं रहेगा। टू डिड्यूस द ओम्स लॉ, ठीक है, हेडिंग हो रही साहब, काम वहां से स्टार्ट किया मैंने, है ना, इसी के कंटिन्यूएशन। सो हियर M इज इक्वल टू मास ऑफ n इलेक्ट्रॉन, ठीक है, फिक्स, n नंबर डेंसिटी फिक्स, पर यूनिट वॉल्यूम है, फिक्स हो गई, E चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन या चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, फिक्स, A एरिया ऑफ गिवन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ गिवन कंडक्टर, फिक्स, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ गिवन कंडक्टर, फिक्स, गिवन कंडक्टर फिक्स, और टॉ क्या है, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, यानी कि टाइम कौन सा टाइम,
टाइम बिटवीन क्या बोल दें, टू सक्सेसिव कॉलिजन्स, टू सक्सेसिव कॉलिजन्स, दो कॉलिजन्स के बीच में लगने वाला ऑन एवरेज टाइम को रिलैक्सेशन टाइम बोल दें। टू नहीं बोलो तो आप डायरेक्टली भी बोल सकते हो कि टाइम बिटवीन सक्सेसिव कॉलिजन्स, है ना, एवरेज टाइम बिटवीन टू, एवरेज टाइम बिटवीन सक्सेसिव कॉलिजन, या फिर टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कॉलिजन्स। एम हो गया। एल क्या है, लेंथ ऑफ कंडक्टर फिक्स। ये सब मैंने इसलिए लिखी है ताकि ये कहानी आप भी लिखें नोट्स के अंदर और आपको समझ में आए कि ऑल आर फिक्स, दैट इज कांस्टेंट। सो क्लियरली by equation 3, ml upon ne square a tau is equals to a constant, equation number 4, ठीक है, या चलो constant, and also by Ohm's law, v upon I, तो इसको एक काम करते हैं, बाय इक्वेशन 3 इस सामने लिख देना, v अपॉन आई, v ये वोल्टेज अपॉन I इज इक्वल्स टू अ कांस्टेंट, सो v अपॉन I इज इक्वल्स टू कांस्टेंट R, सो हेंस प्रूव कर दिया क्या हमने, ठीक है। सो क्लियरली हियर, पहले तो आप यहाँ चाहो तो यहीं लिख सकते हो, hence prove, या which proves the Ohm's law, which proves the Ohm's law, since by Ohm's law v upon I is equals to constant, वो वहां पे लिख दिया और उससे हमने बोल दिया क्योंकि Ohm's law ऐसा कहता है तो ये Ohm's law को ही प्रूव कर रहा है। एंड क्लियरली by equation 4 and 5, क्या ये पूरी की पूरी वैल्यू, ये पूरी की वैल्यू क्या R को रिप्रेजेंट करनी चाहिए, yes or no? Yes, sir. Yes, R should be equals to ml upon ne square a tau, ml upon ne square a tau, equation number 6, expression of resistance in terms of ml ne a tau, ठीक है। अच्छा, जल्दी से सिमिलरली एक्सप्रेशन ऑफ रेजिस्टिविटी, ठीक है, एक्सप्रेशन ऑफ रेजिस्टिविटी इन दीज टर्म्स, ठीक, ये आप लोग करके लेकर क्या हो गया, चलो मैं हिंट यहां पे दे देता हूं, सिंस R इज इक्वल टू रो L अपॉन A, इक्वेशन नंबर 7 बोल दी, और बाय 6 R की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, ml अपॉन ne स्क्वायर, L से L दोनों तरफ कट गया, A से A दोनों तरफ कट गया, और आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, या चलो मैं लिख ही देता हूं, ml m upon ne square tau. वेरी गुड, ne स्क्वायर a tau इज इक्वल टू रो L अपॉन A, L और A से L और A कैंसिल हो गया, तो आपको जो यहां से रो की वैल्यू मिल रही है वो कहां पे मिल रही है, वो यहां पे मिल रही है साहब, इस जगह जाकर के मिली है, इतनी दूर से यहाँ पे आइए, रो इज इक्वल्स टू क्या है, m अपॉन ne स्क्वायर टॉ, है ना, m अपॉन ne स्क्वायर टॉ, विच इज दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ रेजिस्टिविटी डन। सो हमने R भी निकाल लिया, रो भी निकाल लिया, इनकी टर्म्स में, डिफरेंट टर्म्स में, m ne टॉ इनकी टर्म्स में। Clearly, the resistivity does not depend on length of the area, length and area of cross section. Is it depending? कहीं पे आ रहा है इसमें? नहीं आ रहा. That's why we say कि resistivity depends only and only on the nature of material. Material कैसा है? While resistance depends on L and A. हाँ,